नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मुकेश गोयल। सारे शहरवासियों को राम राम, सत श्री अकाल। आज आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। उसका कारण ये था कि आप लोगों के सहयोग से जो हम शहर के अंदर इलीगल वेंडर्स के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, उसके अंदर काफ़ी प्रभाव नज़र आया था। काफ़ी अफसरों ने संज्ञान लिया था, जिसके कारण कि काफ़ी इलीगल वेंडर्स शहर से उठाए गए थे और वो अभियान अभी भी चल रहा है, जिसमें कि हमारे कमिश्नर साहब ने हमें कल पता लगा कि एक इन्फोर्समेंट कमेटी बनाई है, जिसके अंदर की जो अध्यक्ष हैं वो हमारे काउंसलर जिंदर शर्मा जी को बनाया गया है और कमेटी मेंबर्स हैं। लेकिन उसके अंदर मैं एक चीज़ प्रशासन के अधिकारियों से बताना चाहूँगा कि जो गलती पहले टाउन वेंडिंग कमेटी ने की थी, वही गलती दोबारा अब इस इन्फोर्समेंट कमेटी के अंदर की गई है। क्योंकि जितने भी वेंडर्स हैं, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो दुकानदारों पर पड़ता है, व्यापारियों पर पड़ता है या RWA वालों पर पड़ता है। लेकिन उनमें से किसी को भी इस कमेटी के अंदर मेंबर नहीं बनाया गया। तो मेरा सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से सरकारी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी इसमें मेंबर बनाया जाए, ताकि वो अपने विचार और अपना पक्ष और अपनी प्रॉब्लम्स इस कमेटी के अंदर रख सकें। अल्टीमेटली पास तो हाउस में होना है या सीनियर ऑफिसर्स ने करना है, लेकिन उन्हें कम से कम अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और शायद कोई ऐसा सुझाव मिल जाए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फ़ायदा हो, या कमेटी को फ़ायदा हो। क्योंकि हम सबका मोटिव है हमारे शहर को ब्यूटीफुल सिटी बनाना, सुंदर सिटी बनाना, और जो हमारे गरीब भाई हैं उनको एक्ट के हिसाब से रोजगार मिले। उसके अंदर 2-3 अहम फैसले लिए गए, जो कि हमारे जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं बंटी जी, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि इनका सर्वे होना चाहिए। वो बिल्कुल सही मुद्दा है, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है उसके हिसाब से हर 5 साल के अंदर एक बार इनका सर्वे अनिवार्य है, जो कि जब से टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है या वेंडर्स आए हैं आज तक उनका दोबारा सर्वे नहीं हुआ। दूसरी चीज़, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जो वेंडर्स डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, जिनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, वो दोबारा उनको बहाल किया जाए। मैं यहाँ पर उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उनको ऑलरेडी हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने 2-3 बार मौका दिया, जिसके बावजूद उन्होंने अपनी फ़ीस नहीं जमा करवाई। तो इट मीन्स वो इंटेंशनली ही फ़ीस नहीं जमा करवा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे आएगी और हमारी ये फ़ीस वेव ऑफ हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी इस कमेटी के मेंबर्स हैं वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां ना सेक कर ये ध्यान में रखें कि जितनी वोट एक टाउन वेंडर की ज़रूरी है, उतनी ही वे वोट मध्यम वर्ग की भी ज़रूरी है, जिसमें हम सब दुकानदार भाई आते हैं। आप देखेंगे कि हमारे मार्केट्स में जितने भी बूथ हैं उनके ऊपर भारी भरकम गार्बेज कलेक्शन होता है, और अगर आप आके किसी भी मार्केट के अंदर जाके देखेंगे तो कॉरपोरेशन की तरफ से जीरो फैसिलिटी है। उन लोगों ने अपने स्वीपर रखे हुए हैं तनख्वाह पर, खुद साफ सफाई करवाते हैं, जबकि गार्बेज कलेक्शन जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हर साल उनके प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ले रही है। तो इसलिए अगर वो गरीब हैं तो हमारी भी कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही। मेरा निवेदन है कि ये भेदभाव ना किया जाए। और जो अब इन्होंने सर्वे वाला मुद्दा उठाया है, ये बहुत अच्छा है, इसकी मांग हम शुरू से कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर भी कोई ऐसा क्राइटेरिया बनना चाहिए कि जो लोग हमारे गरीब भाई बहन हैं, जिनके लिए एक्ट बना है, उसको इस एक्ट का फायदा हो। ना कि इस बार की तरह आप देखेंगे कि जितने भी ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनके लाइसेंस बने हैं, ये मैक्सिमम इनमें से लखपति करोड़पति हैं, जिनकी अपनी शॉप्स भी हैं, अपने टैक्सी स्टैंड भी हैं, अपनी कोठियां भी हैं, अपने फ्लैट भी हैं, अपनी दुकानें भी हैं, और वो अपने अड्डे किराए पे देकर इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो हमारे माननीय कमिश्नर साहब हैं या गृह सचिव जी हैं, उनसे हाथ जोड़ के बेनती है हमारे सारे दुकानदार भाइयों और शहरवासियों की तरफ से कि अगर दोबारा सर्वे आप करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि ताकि जो इस तरह के डिफ़ॉल्टर लोग हैं वो इसका गलत फ़ायदा ना उठा सकें, और जो मेरे गरीब भाइयों के लिए ये एक्ट बना है उनको प्रॉपरली जगह मिल सके और अपना रोजगार चला सकें। और एक बात मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो ये वेंडिंग जोन बने हैं,
ये भी एज पर एक्ट वेंडिंग जोन नहीं बने। तो मेरा निवेदन है कि अब अगर नया सर्वे होता है तो उसको एज पर एक्ट जितनी भी उसकी वेंडिंग जोन्स की नॉर्म्स हैं उसको पूरा करके एज पर एक्ट तरीके से इन सबको विस्थापित किया जाए, ताकि शहर में इलीगल वेंडर्स का खात्मा हो और जो मेरे गरीब भाई हैं और जिनके लिए एक्ट बना है उसको इनका फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और मैं सभी अपने जितने भी मेरे दोस्त मेरा ये वीडियो देखें उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये हमारे शहर की भलाई के लिए, हमारे गरीब भाइयों की भलाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि ये वीडियो जिन अफसरों के लिए बना है उन तक पहुंच सके और जो आप हम सब लोगों का मैसेज है वो इसको सुने और इस पर संज्ञान ले सकें। धन्यवाद।